हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट की तरफ से यहाँ पर 2 नया नोटिस आया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट जो कि बिहार कार्यालय परिचारी है, इसका एग्जाम का वेट करें कि आपका एग्जाम कब होगा। जो कि टोटल यहाँ पर पोस्ट जो निकाला गया था, कुछ 3700 वैकेंसी निकाले गए थे, जिसका एग्जाम अभी तक नहीं कराया गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि आपका जो बीएसएससी कैलेंडर है, बीएसएससी कैलेंडर के हिसाब से कि आपका एग्जाम यहाँ पर कब होगा, अप्रैल में। कब होगा? अप्रैल 2026 में। तो अगर यहाँ पर बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का जो आपका एग्जाम है ये अप्रैल में ही होगा, ठीक है, कैलेंडर के हिसाब से ही होगा। जो बच्चे यहाँ पर सोच रहे हैं कि अप्रैल में नहीं एग्जाम होगा, ठीक है, बहुत सारा ऐसा बच्चा सोच रहा होगा कि अप्रैल में नहीं एग्जाम होगा, 6 महीना बाद एग्जाम होगा, तो वही सब बच्चे एग्जाम नहीं निकाल पाते। अगर आप ये बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का भी एग्जाम निकाल लेते हैं तो आपको पता है कि इसकी सैलरी क्या है। इसकी सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, सब कुछ जोड़ जाड़ के 35,000, ठीक है। ये 35,000 मतलब ग्रेड पे तो आपका रहता है 1800, ठीक है, पे लेवल 1 का। लेकिन आपका एचआरए डीए सब कुछ जोड़ के लगभग आपको 35,000 रुपये इसमें सैलरी मिलती है बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट में। तो अगर हम लोग इसका मान के चलते हैं कि एग्ज़ाम जो है अप्रैल कब, अप्रैल 2026 में होता है, तो उसके हिसाब से इसका जो भी होगा, ठीक है, इसका जो ऑफिशियल डेट होगा वो आपका मार्च में निकल जाएगा। कब में? मार्च में, ठीक है, मार्च के आपके लास्ट में, ठीक है, मार्च के लास्ट में आपका इसका सब कुछ जारी कर दिया जाएगा ऑफिशियल डेट कि अप्रैल में एग्जाम होने वाला है। तब फिर 1 महीने में तो आप तैयारी नहीं कर पाएगा, तो अभी से आपको यहाँ पर तैयारी करना है। और बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट में आपका क्या कट ऑफ जा सकता है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कट ऑफ नहीं, एक तरह से सेफ स्कोर कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है, तो आपको जो है एग्जाम में यहाँ पर पास कर सकते हैं। दूसरा यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि बच्चे सोच रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पर प्री एग्जाम होगा या मेंस एग्जाम होगा। मतलब एग्जाम जो है बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट में आपका एक एग्जाम होगा या 2 एग्जाम होगा। इस चीज़ को लेके मैं आज यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ आपको प्रूफ के साथ, और आप कहीं और से भी पता कर सकते हैं। अगर आपको गलत लगे तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि लिखित परीक्षा में, ठीक है, लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उम्मीदवारों को 5 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। अगर यहाँ पर मुख्य परीक्षा का मतलब, अगर आप लोग थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मुख्य परीक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस एग्जाम। क्या बोलते हैं? मेंस एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेंस एग्जाम में 5 गुना अभ्यर्थियों को ये लोग बुलाएंगे। तो कैसे बुलाएंगे? मेंस एग्जाम होगा तब ना। तो मतलब इसका मतलब है कि आपका 2 एग्जाम होगा, एक प्री होगा और एक मेंस होगा। और प्री एग्जाम जो है आपका क्वालिफाइंग है, और मेंस एग्जाम में जो है आपको कट ऑफ पार करना होगा। तो क्या कट ऑफ जा सकता है आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका जो टोटल वैकेंसी है, ठीक है, यहाँ पर मैं इस चीज़ को गोल कर देता हूँ कि मुख्य परीक्षा में इन्होंने लिखा है कि 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो अभी जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा तो 3700 वैकेंसी है, तो उसका 5 गुना, ठीक है, 3000 आपका 700 का जो 5 गुना होगा, लगभग 18,500 बच्चा को जो है मेंस एग्जाम के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बता दें कि अभी मेंस एग्जाम का यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न है ऐसा कुछ नहीं दिया है, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स को हिंदी में जो बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा, देखिए यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा इन्होंने लिखा है, और ये बाद में जाके आपका मुख्य परीक्षा होगा। प्रारंभिक परीक्षा में आपका सामान्य अंक गणित है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी। टोटल आपके 100 क्वेश्चन है, गुना 4 कीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलता है, तो टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम है। लेकिन आपका नेगेटिव मार्किंग भी जो है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपका 1 मार्क्स का जो है नेगेटिव मार्किंग भी है। इस चीज़ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपको जो टोटल यहाँ पर समय मिल रहा है एग्जाम में, 2 घंटा का समय मिल रहा है, ठीक है, 2 घंटा का आपको समय मिलेगा 100 क्वेश्चन बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नीचे चले तो आपका सामान्य अंक गणित जो है वे यहाँ पर 30 क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान 40 क्वेश्चन, ठीक है, और सामान्य हिंदी 30 क्वेश्चन। यहाँ अंक लिखा हुआ है लेकिन ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि टोटल जो है आपके 100 क्वेश्चन है और गुना 4 कर रहे हैं तो 400 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स का है। अब इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स दिया है कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो है आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा, तो आप इतना में क्वालिफाई कर जाएंगे। यहाँ ये लिखा हुआ है जनरल के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC ST के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग के लिए 32%। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्सिप निकाले जनरल वालों का, तो 400 का अगर आप यहाँ पर करते हो 40%, तो ये कितना हो जाता है, 0 गया, ठीक है, 4 4 16, 160 नंबर। मतलब जनरल वाला 400 में से 160 ला रहा है, तो वे यहाँ पर बोल रहा है कि क्वालिफाइंग मार्क्स है ये, ठीक। और लेकिन याद रखिएगा सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, जो मेन एग्जाम होगा उसमें कट ऑफ जाएगा ही जाएगा, ठीक। यहाँ पर अगर बात करें तो महिला का तो मात्र 32% है, मतलब 160 मार्क्स से भी कम। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर जनरल के लिए ये आपका क्वालिफाइंग है 160, लेकिन कट ऑफ एक तरह से आप मान के चलिए कि 400 में से कट ऑफ जो है आपका 230 240 प्लस ही रहेगा। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। ऊपर से हम यहाँ पर अगर आपको बताएं कि बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के लिए जो बेस्ट बुक है, ठीक है, बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के लिए जो बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ भी ब्लिंक करा होगा, आप क्लिक करके जाके। बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट में बहुत बच्चों को डाउट है कि इसमें एक एग्जाम होगा या 2 एग्जाम होगा। देखिए मैं आपको एकदम सही बात बताता हूँ कि उन्होंने नोटिफिकेशन में स्पष्ट नहीं किया है
कि एक एग्जाम होगा या 2 एग्जाम होगा, लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा भी होगी और मुख्य परीक्षा भी होगी। और मुख्य परीक्षा में वैकेंसी के 5 गुना बच्चा को बुलाया जाएगा, मतलब आपकी वैकेंसी लगभग 3700 है, 3700, और उन्होंने बोला है 5 गुना मतलब 18,000 बच्चा को मेंस एग्जाम के लिए बुलाएंगे। तो ये चीज उन्होंने खुद मेंशन किया है नोटिफिकेशन में बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के, लेकिन क्लियरली मेंशन नहीं किया कि मेंस एग्जाम होगा, कोई उसका एग्जाम पैटर्न ऐसा कुछ मेंशन यहाँ पर नहीं किया गया है। तो आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम यहाँ पर जब हो जाएगा उसके बाद ही आपको पता चलेगा, लेकिन नोटिफिकेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि उसमें मुख्य परीक्षा का जिक्र किया गया है।